हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे, चैप्टर 3 जिसका नाम है वर्किंग विद विंडोज़ 10। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि विंडोज़ 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके साथ क्या क्या काम करना होता है, क्या क्या खूबियाँ होती है इसमें, कैसे कैसे इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं। ये जो कर्सर देख रहे हो आप, ठीक है, वर्किंग विद विंडोज़ 10 का लर्निंग पॉइंट्स में देखिए बच्चों क्या क्या पॉइंट्स दिया हुआ है। पहला पॉइंट्स में है विंडोज़ 10, यानी कि विंडोज़ 10 के बारे में जानेंगे। दूसरे पॉइंट्स में कहता है क्रिएटिंग अ फाइल, कैसे फाइल क्रिएट करी जाती है विंडोज़ 10 में। थर्ड में है ओपनिंग, रीनेमिंग एंड मूविंग अ फोल्डर, कहता है कैसे किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं, उसके नाम को बदलते हैं, ठीक है, और उसी फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे लेके जाते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में कहता है ओपनिंग अ फाइल और कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर, कहता है कि एक फाइल को या फिर कोई फोल्डर को, ठीक है, कैसे कॉपी किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट्स है फिफ्थ में फीचर ऑफ विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 की क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसमें इन्हांसमेंट और पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम के बनिस्बत करी गई है, ठीक है। सिक्स्थ में कहता है क्रिएटिंग अ फोल्डर, ठीक है, कैसे किसी भी फोल्डर को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है। जैसे कि यहाँ दे रहा है कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ऑन एंड रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन टू अस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट program of a computer is the operating system. It is the medium through which we can interact with the hardware using software. It controls all the activities of a computer. There are various types of operating systems such as Windows, Linux, Unix, etc. जैसे कि आप लोग को पिछले क्लासेस में मैंने बता चुका हूँ, आप लोग पढ़े भी चुके होंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। जो आप उसमें इंस्ट्रक्शन देते हो उसी इंस्ट्रक्शन को रिप्लाई देता है। कंप्यूटर जो है ना ही उसमें सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं है, वो खुद से किसी भी प्रकार का सोच और समझदारी उसमें पाई नहीं जाती है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या है, वो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के कम्युनिकेशन को बनाता है, सारे एक्टिविटीज़ को, ठीक है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है विंडोज़ 10 के अलावा और भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ आपको दे रखा है विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स इत्यादि, ठीक है। आज हम लोग विंडोज़ 10 के बारे में पढ़ेंगे। कहता है विंडोज़ 10 इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर यूज इन जनरल पर्पज़ कंप्यूटर सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे पर्सनल कंप्यूटर पीसी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इट इज़ यूज बोथ एट होम एंड फॉर बिजनेस पर्पस। इट प्रोवाइड्स you with a graphical user interface. It uses pictures, icons and button for performing different operations, so we can have to remember all commands. We can perform function like creating, renaming, copying and deleting files or a folder just by using a mouse. कहता है कि विंडोज़ 10 जो है अभी नया नया आया है और काफ़ी पॉपुलर हो चुका है लोगों के बीच में, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी ख़ास इंटरेक्टिव कर देने वाली फीचर्स है। उसकी जो डेस्कटॉप बैकग्राउंडिंग जो ब्लू कलर की है बहुत ही इंटरेक्टिव है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल पर्सनल कंप्यूटर के लिए किया जाता है, ठीक है। जो आप घर पे रखते हो वो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। और साथ ही साथ अभी का जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के तहत उसमें प्रोग्रामिंग
करी गई है। यानी कि आज के दौर में किसी भी मोबाइल, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी लैपटॉप को चलाना कोई बड़ी चीज़ नहीं। बात समझ आ रही है? क्योंकि आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर वाइज, ठीक है, फीचर्स अवेलेबल होती है। यानी आदमी अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख जाएगा और जो करना चाहता है उस काम को भी कुछ हद तक अंजाम दे चुका हुआ होगा। ठीक है, अगला पेजेस में कहता है फीचर ऑफ विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 में क्या क्या फीचर है? ठीक है, अट्रैक्टिव एंड इजी टू यूज, यानी कि अट्रैक्टिव भी, जैसे कि अभी मैं आपको बताया, अट्रैक्टिव है और इसको आसानी पूर्वक से आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। सर्चिंग मोड ईजियर है, विंडोज़ सपोर्टिंग मल्टीटास्किंग है, कास्केडिंग विंडोज़ है, यानी कि इसमें जो है बहुत सारे टास्क को एट ए टाइम ओपन करके रख सकते हो। उसके बाद ये है क्रिएटिंग अ फाइल, किसी भी फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ठीक है, तो बाबू जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, फाइल कहते किसको है, फोल्डर किसको कहते हैं, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ठीक है, फाइल कहते हैं जैसे कि आपको पिक्चर में यहाँ दिख रहा है, फाइल में आपके डिटेल्स अवेलेबल होते हैं। जिस तरीके का आपका जो बुक है वो आपका एग्जाम्पल के तौर पे फाइल हो गया। ठीक है, और आपके पास जो बैग है वो क्या हो गया, फोल्डर, यानी कि फाइल को आप फोल्डर में रख रहे हो। बस गौर से समझिएगा मेरी। ठीक है, आप जो यहाँ पे देख रहे हो ये पिक्चर डायलॉग बॉक्स को, ठीक है, कह रहा है यू आर अवेयर ऑफ मैनी यूजेस, ये जो आपका क्या है, फाइल है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास जो भी बुक है वो आपके लिए फाइल हो गया। ठीक है, और आपके पास जो बस्ता है यानी बैग है, ठीक है, वो बैग जो है आपका क्या हो गया, फोल्डर हो गया। ध्यान से समझिए। अगले पेजेस में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे स्टेप्स भी दिया हुआ है। ठीक है, किस तरीके से एक फ़ाइल को हम लोग बनाते हैं। तो बाबू स्टेप्स को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि स्कूल खुलने पे आपको मैं क्या करवा सकूं, प्रैक्टिकल करवा सकूं, क्योंकि आपको ऑनलाइन बेस्ड पे तो प्रैक्टिकल करवा नहीं सकता मैं। हाँ, एक बात और ये है कि आपके पास अगर कंप्यूटर लैपटॉप घर पे है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, किताब को लेकर के हाथ में रखिए और जैसे जैसे स्टेप्स दिया हुआ है उसी तरीके से आप करोगे, इंशाल्लाह ज़रूर कर पाओगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो बस आप जो है ये घर पे स्टेप्स को याद कर लीजिए। ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़िए क्योंकि प्रैक्टिकल तो मैं अभी करवा नहीं सकता। इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिए, स्कूल खुले, ठीक है, तो मैं आपको इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल अच्छे ढंग से करवा दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अगले पेजेस में कहता है क्रिएटिंग अ फोल्डर, कैसे फोल्डर क्रिएट किया जाता है, फोल्डर के बारे में मैं बता चुका हूँ, स्टेप्स को पढ़ लेंगे। अगले पेजेस में है ओपनिंग फाइल और फोल्डर, किस तरीके से फाइल फोल्डर को किया जा सकता है। आपको मैंने क्या बोलते हैं पिछले क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि कैसे किसी भी फोल्डर को खोल सकते हैं, फाइल को खोल सकते हैं। ये स्टेप्स अवेलेबल दिया हुआ है, स्टेप्स को पढ़ दीजिएगा, उसी तरीके से आप लोग अपने घर पे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे वर्क को अंजाम दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कैसे मूव करते हैं, उसके स्टेप्स को पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद कहता है किसी भी फोल्डर फाइल को कैसे कॉपी करते हैं, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी आपका चैप्टर फुल्ली रूप से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बाबू, और साथ ही साथ एक पॉइंट्स इसमें यह भी है कि किसी भी फाइल और फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं उसका भी ऑप्शन मेरे ख्याल से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे ढंग से चैप्टर को पढ़िए, वीडियोस को समझिए। आपके पास अगर किताब नहीं है तो जल्द से जल्द किताब ले लीजिए ताकि और अच्छे ढंग से आप घर पे स्टडी कर पाओ और समझ पाओ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा बच्चों। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ कि आप लोगों के पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो घर पे स्टेप्स को आप बुक से कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात को गौर से ध्यान देंगे कि आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो देर ना करें, घर पे इस सारे स्टेप्स को ज़रूर कंप्लीट करें। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, और एक टास्क मैं इसी में आपको इनविल कर देता हूँ। ठीक है, कि आप लोगों को मैं चैप्टर का
इमेजेस इसमें आप देख रहे हो, एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आपको ये होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज को घर से बना के लाना है और क्वेश्चन आंसर को घर से बना के लाना है। कुछ गलती होने पे मैं हूँ, उसको सुधारूंगा। ओके, बाय बाय।